यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.1 चल रही थी द्विघात समीकरण। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन में कहा गया है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी है तो वो 480 किलोमीटर तक चल रही है। ये कोई ए स्थान है और ये कोई बी स्थान है। इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 480 किलोमीटर। चार सौ अस्सी किलोमीटर दे रखी है, ये दूरी दे रखी है दोनों के बीच की। इसमें एक रेलगाड़ी चल रही है, ये रेलगाड़ी है। ये रेलगाड़ी है तो ये रेलगाड़ी यहां से लेके यहां तक जा रही है, 480 किलोमीटर चल रही है। और क्वेश्चन में ये कहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को 3 घंटे अधिक लेती। अगर इसकी चाल हम कम कर दें तो समय तो बढ़ ही जाएगा। जब धीरे चलोगे तो समय ज़्यादा लगेगा, जब तेज चलोगे तो समय कम लगेगा। तो क्वेश्चन में यही कहा गया यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो 3 घंटे ज़्यादा लगते। तो पहले तो ये पता चला इसकी चाल है कितनी, तो ये ज्ञात ही नहीं है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो, तो चाल ही ज्ञात करना है हमारे लिए। तो मैं मान ले रहा हूँ, माना रेलगाड़ी की चाल, यही लिखे दे रहा हूँ, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटे में x किलोमीटर चल रही है, ये रेलगाड़ी की चाल मैंने मान ली। अब एक बात बताओ, अगर रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रही है तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लेगी? समय निकाल ले रहा हूँ, समय t फॉर टाइम, टाइम निकाल ले रहा हूँ a से b तक। ये सफिक्स में मैंने a भी लिख दिया है इसके, इसका मतलब है a से b तक का समय, t फॉर टाइम। तो समय का एक सूत्र पढ़ा है आप लोगों ने, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी तो पता ही है, मैं यहाँ से यहाँ तक 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर और बटे नीचे चाल, चाल है इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा अपॉन घंटा, तो घंटा तो ऊपर पहुँच जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल। तो ये टाइम आ जाएगा a से लेके b तक का, a से लेके b तक का समय आ जाएगा, वो आ जाएगा 480 बटे x घंटा। इतने घंटा समय लगेगा इसे, अगर ये इस चाल से चले तो। लेकिन क्वेश्चन में ये कह दिया इसकी चाल कम कर दी गई। ये तो हमने समय उस स्थिति में निकाला है जब चाल हमने अपनी सपोज की है, अपनी x किलोमीटर प्रति घंटा, तब ये समय निकाला है हमने। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी गई। अब प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार चाल, चाल जो x किलोमीटर प्रति घंटा थी ना, इसमें से 8 किलोमीटर कम कर दी तो चाल हो जाएगी x माइनस 8, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल रह जाएगी अब इसकी। अब इस चाल से चलना है इसके लिए। अब एक बात बताओ, जब इस चाल से चलेगी, ये ट्रेन चलेगी, ए से लेके बी तक चलेगी, तो अब तो समय ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा क्यों लगेगा? क्योंकि चाल कम कर दी गई। लेकिन दूरी तो 480 किलोमीटर तय करनी ही करनी है, इतनी दूरी तो चलनी ही चलनी है। दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाल चाहे कम हो या ज़्यादा हो, चाहे ट्रेन यहीं रुकी रहे, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कम थोड़ी हो जाएगी, दूरी तो 480 किलोमीटर ही रहेगी। तो ये बात समझ में आई ना? तो चाल तो यही रहेगी, चाल तो ये हो जाएगी और दूरी वही रहेगी। दूरी दूरी रहेगी आपकी 480 किलोमीटर। अब हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा, ये टाइम देख रहे हैं, ये कैपिटल टी से लिख दे रहा हूँ। कैपिटल क्यों? ये टाइम चेंज होगा ना, बदलेगा, तो स्मॉल टी तो लिख नहीं सकते, कोई दूसरा सिंबल ले लिया कैपिटल टी, कैपिटल टी ए बी। ये समय, समय का सूत्र वही होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल।
अब दूरी तो 480 किलोमीटर है और बटे चाल x माइनस 8 है, तो अब समय इतना घंटा लगा, ये समय इतने घंटे लगा, इतने आवर घंटा, जैसे इसमें घंटा निकल के आया था इसमें भी h आएगा निकल के, तो ये समय आया निकल के। अब एक बात बताओ, ये समय ज़्यादा है, ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें चाल कम है तो समय ज़्यादा है। अब ज़्यादा कितना है समय? क्वेश्चन में कहा गया ज़्यादा कितना है समय, सुनो, तो क्वेश्चन में ये कहा उसे 3 घंटे अधिक लगे, इस चाल से 3 घंटे, तो इसमें 3 घंटे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अगर मैं इस समय में से 3 घंटे कम कर दूं ना, ये जो समय आया है निकल के 480 बटे x माइनस 8 जो समय आया है निकल कर, ये समय 3 घंटे इसमें ज़्यादा आए लगे हुए। क्वेश्चन में कहा 3 घंटे ज़्यादा लगे, जब ज़्यादा लगे तो मैंने इसमें से 3 घंटे कम कर दिए। लियो, ये भी घंटे में समय है, ये भी समय घंटे में, ये 3 घंटा कम कर दिए। जब मैं 3 घंटे कम कर दिए तो ये समय इसी के बराबर हो गया होगा, इसी के बराबर हो गया होगा, क्योंकि 3 इसमें ज़्यादा थे, तो 3 घंटे कम कर देंगे तो पुराना समय आ गया होगा निकल के, तो ये बराबर हो जाएगा 480 बटे x के। अब तो इसी के बराबर हो गए होंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम ये भी कह सकते थे इसमें 3 घंटे जोड़ देते, अगर इसमें 3 घंटे और जोड़ देते तो ये समय भी इसके बराबर हो जाता, क्योंकि इसमें 3 घंटे ज़्यादा है। तो कंडीशन भाई फॉलो होगी, देखो -3 इधर ले आऊँ इधर तो +3 हो जाएंगे, तो इसमें जब 3 घंटे जुड़ जाएंगे तो ये समय इसी के बराबर तो आ गया, इसके बराबर आ गया। या तो इधर 3 जोड़ दें या इसमें 3 घटा दें, बात एक ही है। तो यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर। अब केवल इस क्वेश्चन को हल करने के लिए रह गया है, बाकी क्वेश्चन हो ही गया समझो। अब मैं द्विघात समीकरण बनाऊंगा, सुनो, 480 बटे x माइनस 8 इधर ले आए तो माइनस के हो जाएंगे 480 बटे x बराबर -3 इधर ले गए तो प्लस के 3 हो जाएंगे। अब इसे मिटा दे रहा हूँ सब, इसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो ध्यान दें, इसका एलसीएम लिख ले रहे हैं। एलसीएम सबसे पहली बात तो इसमें 480 कॉमन ले रहा हूँ, सुनो 480 ले रहा हूँ कॉमन। जब कॉमन ले लेंगे तो 1/1 यहाँ से x माइनस 8 माइनस यहाँ से 480 बाहर तो 1/x इज इक्वल 3। अब इसे हल कर दे रहा हूँ, 480 ऐसे ही इसका लासापा आ जाएगा, लासापा में एलसीएम में x माइनस 8 और x दोनों आ जाएंगे, एलसीएम में दोनों आ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब x एकम x माइनस x माइनस 8 एकम x माइनस 8, लेकिन इसमें ब्रैकेट चढ़ेगी, लाइन ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ उस पर, क्योंकि ये माइनस चिन्ह है बाहर, तो ये ब्रैकेट में लिखो, चिन्ह बदला जाएगा अभी इसका, इज इक्वल 3। तो यहाँ से आपके 480 ये x अब अंदर कर दे रहे हैं माइनस और प्लस, माइनस के x माइनस और माइनस प्लस के 8 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x की 8 की मल्टीप्लाई 8x इज इक्वल 3। ये x माइनस का x प्लस का ये तो कैंसिल हो गए, यहाँ से एक तो 480 रह गए और ऊपर 8 और आए निकल के, अपॉन नीचे आए निकल के x स्क्वायर माइनस 8x और इज इक्वल यहाँ 3 आए, इसके अपॉन 1 कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से थोड़ा सा और हल कर रहा हूँ, ये 3 से ऊपर काट दे रहा हूँ, 3 एकम 3 ऊपर ऊपर कट जाते हैं ना, गुणा में होते हैं अगर तो 3 एकम 3 3 6 18 1 0, तो ये कट गए, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 8 0 का 0 0, 8 6 48 के 8 हाथ से 4, 8 एकम 8 4 1280 हो जाएंगे ये, अपॉन नीचे x स्क्वायर माइनस 8x बराबर ये 1/1 मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना मिलेगा, ध्यान दें, इससे भी मिटा दे रहा हूँ। x स्क्वायर माइनस 8x मल्टीप्लाई 1 में होगी तो यही मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल, यहाँ से 1280 गुणा 1 में हो जाएगी तो 1280, तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 8x ये इधर ले आए तो माइनस के हो जाएंगे 1280 इज इक्वल 0। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, ये द्विघात के समीकरण आया निकल के, तो एक तो द्विघात समीकरण बनवा रहे थे, एक तो द्विघात समीकरण भी बन गया, ये तो द्विघात समीकरण बन गया। अब इसकी चाल पूछी है, रेलगाड़ी की मीन्स x का मान पूछा है, तो मैं x का मान भी निकाल रहा हूँ। ध्यान दें, इसके गुणनखंड 1280 के ऐसे गुणनखंड करके दिखाओ जिनका घटाया 8 आए निकल के, तो मैं 1280 का फैक्टर कर दे रहा हूँ, मतलब अलग फैक्टर करके दिखा दे रहा हूँ। ध्यान दें, 1280 है, 2 से काट देंगे, 2 6 12, 2 चौक 8 1 0,
ये घटाया आएगा 8 निकल के, 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, 1 0, फिर 2 से काट देंगे, 2 16 32, 1 0, फिर 2 से काट देंगे, 2 8 16, फिर 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। इसके 1280 का फैक्टर कर देना, एक तो 40 और एक 32। 40 की और 32 की और गुणा करें तो 1280 आ जाएगा। देखो देखो 4 दूनी 8 और 4 3 12, 1 0, 1280, और 40 में से 32 यदि घटा दें तो 8 ही आ जाएंगे। तो इस 8 को इसी स्टाइल में लिखेंगे, इस स्टाइल में लिखेंगे अब, ठीक। ऐसे गुणनखंड आपने बहुत करे पीछे। तो यहाँ से 1x² माइनस इस 8 को इसी स्टाइल में लिखेंगे, 40 माइनस 32, और बाहर से x माइनस 1280 इज इक्वल 0। तो इसे मिटा दे रहा हूँ, आगे ध्यान दें। x इधर, x अंदर जाएगा, इधर माइनस अंदर जाएगा, तो 1x² माइनस x की 40 की मल्टीप्लाई 40x, अब माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, x की 32 की मल्टीप्लाई 32x, और माइनस के 1280 इज इक्वल 0। इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 40, इन दोनों से प्लस के 32 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 32, 40 से 1280 बराबर 0। x माइनस 40 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से मिलेगा x प्लस 32 इज इक्वल 0। एक बार x प्लस 32 बराबर 0 रख देंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस के 32। ये x का मान माइनस में आया तो चाल माइनस में तो होगी नहीं, चाल तो प्लस में ही होगी, तो इसे अमान्य कर देंगे, यहाँ लिख देंगे ये अमान्य है, x का मान माइनस 32 अमान्य है। एक बार x माइनस 40 बराबर 0 रखे दे रहा हूँ, एक बार x माइनस 40 बराबर 0, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेटों की गुणा 0 तभी हो पाएगी, या तो ये ब्रैकेट शून्य हो जाए ये वाली, तो ये शून्य होगी नहीं, ये वैल्यू अमान्य, तो इसी को शून्य होना पड़ेगा फिर, बराबर 0। तो x का मान आ जाएगा 40, ये वैल्यू मान्य होगी क्योंकि ये धनात्मक वैल्यू आई है प्लस में, चाल प्लस में ही होती है। तो अब ध्यान दें आप, रेलगाड़ी की चाल पूछी थी, इसलिए रेलगाड़ी की चाल, इसलिए रेलगाड़ी की चाल x थी, x का मान आ गया 40, तो रेलगाड़ी की चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आया निकल के। मैं समझता हूँ अब ये क्वेश्चन आपको सही तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ लिख देंगे आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। जब भी मैं इस तरीके की कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और आप मेरी वीडियो से लाभान्वित होंगे। और यदि इसी तरह आप पढ़ते रहे, बिंदु बाई बिंदु मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यदि इसी तरह पढ़ते रहे तो बहुत ही कम समय में आप एक अच्छे छात्र के रूप में जाने जाओगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।